नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भाजपा के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर भले ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका बड़ा नुकसान सत्ता पक्ष को होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर यह साबित करने की कोशिश कर रही कि भाजपा अगर चाहती तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में हस्तक्षेप करके सुलझा सकती थी। यही वजह रही कि भाजपा को आनन फानन में आज डिप्टी सीएम अरुण साव, जो कि ओबीसी वर्ग से हैं, उनके साथ सामान्य वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और एसटी वर्ग से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ी। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से बवाल कम मचा हुआ है, बवाल और मचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। महंत ने जिला पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर बवाल मचाने की सलाह दी, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता को। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की धोखा देने के लिए अपने ही व्यक्ति को उच्च न्यायालय भेजा, स्टे हुई और उस व्यक्ति को पद से नवाजा। पिछड़े वर्ग को केवल और केवल धोखा देने का काम, ठगने का काम ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आज बड़े हितैषी बनने चले आए हैं, भ्रम फायदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जिला पंचायतों के आरक्षण हुए हैं, जिसे लेकर ही सियासी बयानबाजी तेज है। 33 जिला पंचायतों में एक भी ओबीसी रिजर्व नहीं, 16 एसटी, 4 एससी और 13 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित। आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी को नहीं मिली एक भी सीट। सीजी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर रिजर्वेशन। इससे पहले नगर निगम में एसटी को मिली थी महज एक सीट। जिला पंचायत आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष महंत ने बवाल मचाने की कही बात। कांग्रेस 15 जनवरी को करेगी धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ आरक्षण। इस मुद्दे को बीजेपी मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझा चुकी है, तो कांग्रेस मुद्दा बनाने की तैयारी में है। क्या सरकार नहीं कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अपील में नहीं जा सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर नहीं कर सकती थी? क्या क्यों नहीं की? लेकिन आज पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार है। कहीं ना कहीं इसका जबरदस्त आक्रोश है ओबीसी वर्गों में। आरक्षण भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा विषय जो कई दशकों से सियासत के केंद्र में है। राजनीतिक दल कोई भी हो, खुद को आरक्षण का हितैषी और दूसरे दल को विरोधी बताने में नहीं चूकता। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आहट के बीच आरक्षण का जिन बाहर आया हुआ है, जिसको लेकर गढ़ में रण होता दिख रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की जो दलील है वो ये साबित करने की कोशिश करती कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को शून्य करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने जो कदम उठाया उससे प्रदेश भर में ओबीसी वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व न के बराबर मिल रहा है। जाहिर है निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा तो बनेगा ही। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस इसे कोर्ट में भी चुनौती न दे दे। हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी कि अगर वो कोर्ट लेकर जाती पूरे मामले को लेकर तो चुनाव में अनावश्यक देरी भी हो सकती है। तो क्या चुनाव में भाजपा के लिए अन्य मुद्दों के साथ अब ओबीसी आरक्षण भी बड़ी चुनौती है?
क्या कांग्रेस इसे ग्राउंड लेवल पर मुद्दा बनाने में कामयाब हो सकेगी? और सबसे अहम बात, क्या सिर्फ इससे भाजपा को ही नुकसान होगा या ओबीसी के जाल में कांग्रेस भी उलझेगी? चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से एक में भी ओबीसी आरक्षण न होना सवाल खड़े करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हुए आरक्षण को कांग्रेस क्यों मुद्दा बना रही है? तीसरा सवाल, क्या ओबीसी आरक्षण पर बवाल की वकालत वोट बैंक साधने की रणनीति है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। गजेंद्र यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और शैलेश पांडे जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं बिलासपुर से, बहुत स्वागत करता हूं शैलेश जी का। नमस्कार। होता साहब के पास सबसे पहले चलूंगा। होता साहब, ओबीसी आरक्षण की जो क्राइसिस ही कहूंगा अभी तो फिलहाल में, जो सामने आई है, ये क्या नुकसानदायक है, फायदेमंद है, किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है, या जाति भित्तिक जो जनगणना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जो भी सत्ता पे बैठता है उसको थोड़ा डर लगता है छूने में, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग को खड़ा करेगा और किस करवट लेगी ये कोई नहीं जानता। आखिरी बार देश में, आखिरी बार तो नहीं कहूंगा, 1931 को आखिरी बार जाति भित्तिक जनगणना हुई थी। जब उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई, कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूछ लिया 2011 में कि आप किस आधार पर कह रहे हैं इतने ओबीसी के हैं, क्योंकि जनगणना में केवल एससी और एसटी की समाहित होती है, वो जनगणना होता है, लेकिन बाकी जाति का जनगणना नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा, तब सरकार में कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने तुरंत आनन फानन में आदेश भी दिए, जनगणना भी हुआ, लेकिन ये कोई नहीं जानता कांग्रेस उस जाति भित्तिक जनगणना जो करवाई थी उसका रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की। और 2013 से आज 2024 हो गया, 11 साल हो गया, अभी तक वो बात सामने नहीं आ पाई। ये और बात है, जब चुनाव आता है तो वहां हम किस संप्रदाय, किस जाति, किस समुदाय के लोग कितने रहते हैं, उसी आधार पर हम टिकट करते हैं, डिसाइड करते हैं। छत्तीसगढ़ की जब बात करें, 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने कास्ट कार्ड खेला। इससे पहले भी जब कांग्रेस 2000 से 2003 तक रही, तब भी उन्होंने ओबीसी और बाकी की कार्ड खेले थे और पराजित हो गई थी। तो इस बार जब कार्ड खेले तो शायद लगा कि कुर्मी संप्रदाय ज्यादा है। ये आम लोगों में ये बात कही जाती है कि कुर्मी संप्रदाय ज्यादा है, तो उनकी राहुल गांधी का एक नारा था, जिसकी जितनी प्रतिशत सत्ता में उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, तो लगा शायद ज्यादा होंगे तो मुख्यमंत्री जी का बरकरार रहेगा, भूपेश बघेल जी का। थोड़ा छत्तीसगढ़ में जो जाति का जनगणना क्वांटिफाइबल जो डाटा कलेक्शन हुआ, वो खैर ना मैथोडिकल था ना सही था, पता नहीं उसको जो भी कहे और जिस व्यक्ति ने उसको प्रस्तुत किए, लेकिन वो आंकड़े जब सामने आए, थोड़ा सबके गणित को वो बिगड़ा दिया, उसीलिए उसको सामने भी नहीं लाए और पीछे रह गए। अब बात आ रही है इस नगरीय चुनाव में एक भी सीट का रिजर्वेशन नहीं होने का। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुपचाप बैठे रहे, दोनों इसका मजा लेते रहे और भूपेश बघेल चटपटाते रहे कि सत्ता को ओबीसी की तरफ किधर ढाल दिया जाए। और एक मास्टर स्ट्रोक मारा बीजेपी ने, उन्होंने आदिवासी को जो 32% है इस प्रदेश के, उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो जिसका नारा लगाना है नारा लगा ले, लेकिन एक बात तो तय होगी कि जो सबसे ज्यादा आबादी है वो है आदिवासी की, उनको मुख्यमंत्री तो मिल गया। अब बाकी जो बचे आपस में सत्ता को कैसे हथियाए या कैसे बंटवारा हो, ये बात को लेकर विवाद अब शुरू हो गया है। और जाति भित्तिक जनगणना के बाद जरूर कांग्रेस कह रही है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो उससे पीछे हट जाते हैं। और बीजेपी थोड़ा अलग ढंग से सोचती है, वो इस पूरे गणित में धीरे से कास्ट कार्ड को खेलती है, लेकिन कहीं नहीं बोलती जरूर हम हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन आप उनके कैंडिडेट का प्रोफाइल देखिए, कहां किसको कैंडिडेट बनाया गया, वो जाति के एक धीरे से निकालते हैं और उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस पे पॉलिटिकली अब आने वाले दिनों में जो कह रहे हैं कि बवाल होना चाहिए, मतलब कांग्रेस भी इस बात को महसूस कर रही है कि ये बात जिस ढंग से उठना चाहिए वो उठा नहीं पा रहे हैं, यही बात है। बिल्कुल। गजेंद्र जी के पास है, तो गजेंद्र जी, पहले तो
एडवांस में बधाई आपको। हम लोग सोच रहे थे कि ये नगरीय निकाय का आरक्षण होगा, उसके पहले खुशखबरी मिलेगी, कम से कम मिठाई तो मिलेगी, शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है। चलिए, एडवांस में हम सबकी तरफ से बधाई आपको। ये ओबीसी आरक्षण का क्या आपने ख्याल नहीं रखा था गजेंद्र जी, या आपको शायद पहले नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इतना बड़ा मुद्दा नगरीय निकाय के पहले इसे बना देगी? गजेंद्र जी। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ, प्रपंच और आरोप की लगा सकती है। कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये आज का निर्णय नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार और के खिलाफ जो वहाँ के विकासी सरनों की गवली ने एक लगाया था 2019 में, उसने भी एक ओबीसी आरक्षण के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। बाद में उसी निर्णय को पूरे देश में लागू करना है, हर राज्य को लागू करना है, ऐसा सुरेश महाजन नाम के किसी व्यक्ति ने 2022 में लगाया। और मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ, आपके ध्यान में होगा कि मध्य प्रदेश शासन का चुनाव 2022 तक चला ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस स्पष्ट निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण के पहले आरक्षण की सीमाएं निश्चित कर दी जाए। 50% ज्यादा आरक्षण देश के किसी भी राज्य में होना चाहिए। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के ही जो गठबंधन सरकार है, तेलंगाना राज्य ने भी उसको माना। वहां पे भी अभी जो हमारी सरकार ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड का आयोग का गठन किया है। वो अब 3 लेयर में 3 डेलीगेटेड सिस्टम से करना चाहिए, इंटीग्रेटेड 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। लोगों का अलग अलग सलाह, विचार, जनगणना सबको ध्यान में रखे पिछड़ा वर्ग आयोग जो अनुशंसा करती है उसके आधार पे आरक्षण होना चाहिए। अगर हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं करती तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार जो वहाँ समर्थित सरकार है, जो झारखंड में उन्होंने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग को अन्याय करने के लिए, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड का गठन नहीं किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है शून्य कर दिया गया झारखंड में। तो ये चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये झारखंड की स्थिति न हो उसको चिंता में रखते हुए हम आपको ध्यान में होगा कि जुलाई महीने में भी हमने पिछड़ा वर्ग एक अध्यक्ष और 7 सदस्यीय टीम हमने बनाया और उनका जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट आपके ध्यान में होगा कि 24/10 को उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण का रिपोर्ट दिया और 28/10/2024 को हमने उसको शासन के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया। हमारा जो कुल सोच ये है कि पिछड़ा वर्ग किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है अगर 51% से ज्यादा हमारा आरक्षण आएगा तो वहां पे पिछड़ा वर्ग का जो ये आरक्षण है उसको शून्य माना जाएगा। फिर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसी को मेरी सम्मत माना जाएगा। सुप्रीम ध्यान रख के हम लोगों ने सब किया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं भी पिछड़ा वर्ग के लाभ नहीं जाती, पिछड़ा वर्ग के साथ करती है। अब चर्चा में जो होता जी ने कहा, ये पिछले 5 साल कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ लोगों को फरमाया, लोगों को जाति मतभेद भेजा। मैं लौटूंगा आपके पास गजेंद्र जी, शैलेश जी के पास चलता हूँ। शैलेश जी, इस मुद्दे पर आपकी सरकार ने क्या किया था? आप पर तो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप तो ओबीसी आरक्षण ही खत्म करना चाहते थे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, उसमें बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आप पूरी तरह से आरक्षण ही खत्म करना चाहते थे। सच्चाई है इसमें शैलेश जी? देखिए, सबसे पहले तो आदित्य जी आपको नमस्कार, होता जी को भी प्रणाम और माननीय विधायक जी को भी प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पे आ गई है। क्या आपको नहीं लगता ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों आ गई है? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। हम आरक्षण क्यों लाए थे? हम एक सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उस समाज को, उस वर्ग को न्याय देने के लिए हम आरक्षण देते हैं। और ये आज का नहीं है कि 5 साल की बात कर रहे थे या उससे पहले की बात कर रहे थे। ये आरक्षण जो है ये तो पहले से ही लागू है और उस पहले से जो लागू है उससे उसके अलग अलग वर्गों को लेकर जो है उनके अंदर एक जो है संतोष है कि उनको एक न्याय मिल रहा है सामाजिक। अब बात अगर चुनाव की आती है तो आप एक बात बताइए, देखिए गलती कहाँ हुई है, गलती किससे हुई है, ये हमें सोचना पड़ेगा। पहली चीज ये आप समझने की कोशिश करिए कि इतने सारे जिले छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, किसी जिले के अध्यक्ष पद का ओबीसी का क्या नहीं बनता था क्या अधिकार?
क्या नहीं बनता था अधिकार? बिलासपुर की बात करते हैं, 100 जनपद हैं यहाँ पर, 100 जनपद सदस्य, पहले 18 थे, अब 7 हो गए हैं। जांजगीर जिले की बात करें, 18% से 7 पे लिया है, 5%, बिलासपुर का 5% कर दिया गया है, कई जिलों का 7%, 5%, 6% पे चला गया ओबीसी का आरक्षण। क्या हम ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व, नेतृत्व नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते हैं? पहली बात यह। दूसरी बात यह कि अगर यहां पर राज्य सरकार से गलती हुई है या केंद्र सरकार से गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में अगर बात रखनी चाहिए, तो उस गलती को सुधारा जा सकता था, उसको सुधारना चाहिए था। आज आपने जो आरक्षण विरोधी, ओबीसी विरोधी जो काम किया है, तो बात इसलिए उठ रही है ना भाई। और उस बात अगर उठ रही है तो आप सफाई दे रहे हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब सफाई दे रहे हैं, आप भी सफाई दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि बात यहां सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर आपने वहां पर तत्परता दिखाई होती तो आज ओबीसी वर्ग के साथ जो है वो हम न्याय कर पाते। हमारा कांग्रेस का कहना सिर्फ इतना है कि अगर गलती सरकार की है तो सरकार इसको सुधार सकती है, अभी भी आगे के लिए सुधार सकती है। 4 महीने वैसे भी आपने इलेक्शन को डिले कर ही दिया है। डिले क्यों कर दिया है? टाइम से इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए? इस पर क्यों नहीं बात होती है? इस पर सफाई क्यों नहीं दी जाती है? आपने इलेक्शन डिले कर दिया, नगरीय निकाय को, ग्राम पंचायत को, सबको आप वो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ा दिया गया है। पहले तो आपने यही गड़बड़ कर दी है। पूरे प्रदेश में जो चुनाव का माहौल था, एक चुनाव जो प्रदेश में जो सरकारों का गठन होना था, शहर सरकार का गठन होना था, ग्राम की सरकारों का गठन होना था, सरपंचों का गठन होना था, विकास के कार्य नीचे किए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी का विकास करना नहीं चाहती, आपने इलेक्शन को भी डिले कर दिया। आप आरक्षण में भी जो है वो गड़बड़ी हो गई है। तो ये गलती है, और ये गलती है तो इस गलती को हमें सुधारना चाहिए। कांग्रेस इस पर बिल्कुल होता साहब, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं ऐसे में जब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करीब है? जी देखिए, अगर हम देश में ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं उससे पहले शैलेश पांडे जी को एक बात कहना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 4 ब्राह्मणों को भी उन्होंने मंडल कमीशन में उन्होंने ओबीसी माना था। अब सरकार नहीं मानी, अलग बात है। तो पांडे जी, आप और हम उसमें अपना भविष्य ढूंढ भी सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हम भी अदर बैकवास्ट हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, ये जाति की बात कब आती है? जब धर्म खड़ा हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए जाति को खड़ा करना पड़ता है। हम बीपी सिंह को देखें, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के 2031 के सेंसस को उन्होंने धूल झाड़ के निकाले। क्यों? क्योंकि उस वक्त आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था। अभी भी जो बात उठ रही है, एक देश भर में एक वातावरण बन रही थी, उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उसी पुराने किताब से एक पन्ना पलटा के कहा गया, जाति भित्तिक हम जनगणना चाहते हैं या ओबीसी की बात करते हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई हम सीरियस हैं, हम सिंसियर हैं, ये है कि नहीं है? यह सवाल बड़ा सा है। उसके अलावा जो बात आप पूछ रहे हैं, क्या इसका नुकसान होगा? देखिए, नगरीय जो निगम है, कॉरपोरेशन है, जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, ये बड़े हैं, यहाँ पे कॉलोनी के हिसाब से रहता है, यहाँ पे जो ग्रामीण आधारित बहुत कम रहता है। बड़े शहरों में 10 जगह पे शायद ये नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन बाकी जगह पे ये जाति भित्तिक का नुकसान तो करेगा। और हमने पिछले दिनों भी देखे हैं किस तरह से टिकट बांटी गई थी, भले ही वो सीट रिजर्व हो या ना हो। मुझे याद है 2013 में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जगदलपुर से कैंडिडेट बनाया था जिसके जाति के 70,000 वोट थे और पूरे वोट मिले थे। उसी का ही उदाहरण है। तो जरूरी नहीं है कि यादव जी भी इस बात को जानते हैं और पांडे जी भी इस बात को जानते हैं, रिजर्वेशन हो ना हो, हम जाति को आधार बनाकर ही हम टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गजेंद्र जी, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरा आरक्षण शून्य करने जा रही थी? ऐसा तो नहीं, कांग्रेस के आरोप के बाद आप लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप भी आपने लगाया कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से आरक्षण शून्य करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, एससी, एसटी सभी वर्ग के साथ खड़ी होती है। जहां तक हमारे माननीय पांडे जी ने जो बात कही, मैं आपको तो आपने 1921 की बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1953 में काका कालेकर ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। आपने उसको क्यों आगे नहीं बढ़ाया?
और आपने जो बात बोली, जो मंडल आयोग की बात है, किसी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी समर्थित बीपीसी सरकार की हमेशा ये, और आज भी देश की आजादी के 70 साल हो गए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किसने किया? भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने की, माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ली। मैं कुछ शुरू में कहा, आज भी झूठ का सहारा ले लिया है हमारे लोगों को। ये चूंकि निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और आप जो बात कर रहे हैं, जो अभी जिला पंचायत का आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित क्षेत्र में माना जाता है, जहाँ पे पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप उसके उलट आप जस्ट नगरीय निकाय को आप देखिए, नगरीय निकाय में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण में लाभ मिला है। तो ये जो कांग्रेस सिर्फ अपना आरोप लगाने से काम नहीं बनता, क्योंकि माननीय भारतीय जनता पार्टी संविधान रक्षक पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म न करते हुए, पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ। जैसे ही माननीय आपको ध्यान में होगा, 4/5/21 और 10/5/2022 2 दिन ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि सारे देश के सारे राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और आरक्षण संबंधी में कमेटी गठित कर दी। 21 और 22 में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया उसका गठन? आज क्योंकि हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही माननीय अरुण साहू जी, माननीय विधि मंत्री जी को ध्यान में आया और भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर हमको पिछड़ा वर्ग के लोगों का हित करना है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ध्यान रखना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि 51% से ज्यादा आरक्षण न हो, उसको ध्यान में रखते हुए और पिछड़ा वर्ग के कल्याण को हमको बचाना है, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण का आयोग का गठन हमने किया। और आयोग का 3 मैंने शुरू में बताया कि 3 अलग अलग डेलीगेशन के रूप में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के आने के बाद कैबिनेट ने उसको पारित किया, कैबिनेट में पारित करने के बाद रहा। और चुनाव की बात आती है, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन, उसी पे हम चल रहे हैं, कोई चुनाव अभी नहीं बढ़ा है। बस नगर निगम और नगर ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनाव फरवरी में ही होंगे, पंचायत का कार्यकाल फरवरी तक है। बस नगर निगम का चुनाव एक साथ हमको चुनाव करना है, बार-बार चुनाव। ठीक है शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी, आपके नेताजी का एक बयान सुन रहा था मैं कि इस पूरे मामले पर सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, कह रहे थे। चलिए, सरकार नहीं गई, आप लोग चले जाते। आप अगर ओबीसी वर्ग के हितैषी थे आपकी पार्टी, तो आप जा सकते थे। चुनाव में ही क्यों ओबीसी का राग? केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए? शैलेश जी देखिए, पहली बात तो ये है आदरणीय कि माननीय विधायक जी ने जो बात कही है आरोप लगाने, हम आधारहीन आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आधार सहित आरोप लगा रहे हैं। और बिल्कुल सही है हमारा आरोप कि आपकी सरकार ने गलत किया। हाँ, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं हमारे मित्र कि कांग्रेस को जाना चाहिए, तो कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम करेगी और समय आने पर जाएगी। लेकिन आज सामने चुनाव खड़ा हुआ है और आपने एक तो बड़ी ही चतुराई से इलेक्शन को डिले कर दिया। इलेक्शन को डिले करने के बाद आपने ये शकुनी का रोल, जो द्वित क्रीड़ा में शकुनी का जो काम होता है ना, कि वो पासा फेंका, वो ऐसा पासा फेंका कि जिसमें ओबीसी वर्ग को जो है आपने धड़ाम से बिल्कुल बाहर कर दिया। अब आपने टाइम दिया नहीं है, टाइम है नहीं आज की डेट में, और सामने इलेक्शन खड़ा हुआ है और आप इधर घुमाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को जो है, चाहे वो गांवों की सरकारें हो चाहे शहरों की सरकारें हो, आप पूरे प्रदेश को झूला झूला रहे हैं। विकास के नाम पर कोई काम प्रदेश में हो ही नहीं रहा है। और इस प्रकार से अगर प्रदेश चलाया जाएगा, आखिरी सवाल था मेरा कि जनप्रतिनिधियों की उम्मीदों को तो झटका है ना। हम मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि सामान्य वर्ग की सीट में ओबीसी को एडजस्ट करेंगे, आज कहा है उन्होंने। आपको नहीं लग रहा कि भाजपा को चिंता तो जरूर हो रही है? तभी ऐसी बात आई पहले, क्योंकि एक बैठक हुई थी कोर ग्रुप की, उसमें साफ कहा गया था जिसके लिए जो आरक्षित सीट है उसको ही मिलेगा, मतलब सामान्य के लिए तो सामान्य को ही मिलेगा, ओबीसी के लिए है तो ओबीसी को, एसटी के लिए तो एसटी को। नुकसान लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आज ये कहना पड़ रहा है कि सामान्य सीट में भी ओबीसी को एडजस्ट किया जाएगा। निश्चित रूप से ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर किसी के सीट को छीन कर दूसरे को देंगे उस पे, और जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि ईश्वर साहू का जब मामला आया, साहू समाज पूरे उद्वेलित हुए और प्रदेश भर में एक तरफा वोट डाले। ये सूचित कर रहा है कि जब कोई जाति धर्म के आधार पर संगठित हो जाता है तो सरकार को भी हिला देती है। तो ये बात तो बीजेपी भी जानती है। और उससे पहले एक बात और कह दूं, शैलेश पांडे कह रहे हैं कि सही वक्त पे जाएंगे। अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई, अगर अभी जाएंगे तो ठीक होगा। एक बार चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाए,
फिर हाईकोर्ट कहती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है हम चुनाव के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, चाहे कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए, दोनों हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और कहीं ना कहीं ये बताने की कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी की गलती, बीजेपी की ये बताने की कोशिश है कि आखिर क्वांटिफाइबल डेटा का हुआ क्या। भूपेश बघेल चाहते तो उसे जारी कर देते, विधानसभा में भी जारी नहीं हो पाते क्योंकि पता था कुर्मियों की संख्या कम, यादव साहू समाज की संख्या ज्यादा है। निश्चित तौर पर क्यों नहीं जारी किए गए आज तक नहीं पता। हाँ, ओबीसी के नाम से राजनीति पहले भी थी, आज भी है, और शायद जब तक राजनीति रहेगी, जब तक ओबीसी की राजनीति चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे में फिलहाल इतने ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।